नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। किसान संगठनों द्वारा मध्य प्रदेश में उड़द और मूंग सहित अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग तेज है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है। दावा किया जाता है कि अन्नदाता की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता है। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए सरकार कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार अन्नदाता के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। अब बात यदि मूंग खरीदी की करें तो सरकार एमएसपी पर मूंग खरीदेगी या नहीं, इस पर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कृषि उपज मंडियों में पारदर्शी व्यवस्था बनाकर मूंग खरीदी की जाएगी। साथ ही प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को भी मूंग खरीदी के लिए सुविधाएं दी जाएंगी और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मूंग खरीद को लेकर भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मंडियों में किसानों को मूंग विक्रय का उचित दाम मिल सके, इसके लिए तमाम प्रयास भी सरकार की तरफ से किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि मंडियों में मूंग की मॉडल दरें बढ़ाकर लगभग 7,500 रुपए प्रति क्विंटल हो जाए। विशेष रूप से बाहर से आने वाले व्यापारियों को भी नए मंडी लाइसेंस भी दिए जाएंगे। व्यापारियों को बोली लगाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। मूंग पर मंडी शुल्क में राहत दी जा सकती है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। किसान उत्पादक संगठन और आईटीसी को मूंग नीलामी में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीएम का यह भी कहना है कि खेती और किसानी राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनवाएंगे, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से मूंग खरीदी को लेकर अब किसान परेशान हैं, क्योंकि अब सस्ते दामों में किसानों को जो है अपनी मूंग बेचनी पड़ रही है। और ये बात कही जा रही है सरकार की तरफ से कि उचित दाम हम दिलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उचित दाम किसानों को इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि उनको मंडियों में जाकर अपनी मूंग बेचनी पड़ रही है और कम दाम उन्हें मिल रहे हैं। इससे किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और जो लागत उनकी रही है उससे भी कम दाम मिल रहे हैं। किसान अब नौबत ये आ चुकी है कि मध्य प्रदेश में धरना दे रहे हैं। उनकी मांग ये है कि एमएसपी पर जो है सरकार मूंग की खरीदी करे। अब देखिए मध्य प्रदेश में जो मूंग की फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है। अब समय है, बारी है बेचने की। लेकिन अब नौबत ये है कि मध्य प्रदेश में किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और इसी समस्या को लेकर भारतीय किसान संघ ने हाल ही में हमने देखा मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की और मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि इसका हल जरूर निकाला जाएगा और उचित दाम जो है किसानों को देने की कोशिश रहेगी। हालांकि कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर जो है किसानों के साथ खड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि सरकार जो है लगातार दावे कर रही है कि किसानों के साथ खड़ी हुई है। लेकिन अभी जब बारी आई है कि जो सरकार है उसको एमएसपी पर मूंग की खरीदी करना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पा रहा है मध्य प्रदेश में। हालांकि पिछले साल की हम बात करें, जो पेस्टिसाइड्स होने का हवाला सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि जैविक खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं और मूंग का जो उत्पादन हुआ है उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस बार एमएसपी पर खरीदारी सरकार नहीं कर रही। लेकिन हर साल हम देखते हैं खरीदारी की जाती है, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, यह आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के मामले में निरंकुश बने हुए हैं और जो अराजकता मध्य प्रदेश में सरकार में फैली है उससे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। वर्तमान परिवेश में अगर हम बात करें तो जो लोग चीख कर लोकसभा में कहते थे कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, वही लोग आज लोकसभा में केंद्र के कृषि मंत्री। और हालात ये है कि नर्मदापुरम, हरदा, रायसेन और विदिशा इन जिलों में होने वाली ग्रीष्मकालीन मूंग का आज तुलाई नहीं हो रही। सरकार मूंग खरीदी नहीं कर रही है और उपायुक्त कृषि के जो वर्णवाल जी हैं वो एक बाहर आके कहते हैं कि मूंग जहरीली है इसलिए नहीं खरीद रहे हैं। तो सवाल तो ये उठता है कि अगर मूंग जहरीली है तो मंडी में कैसे बिक रही? और अगर मूंग जहरीली है, सरकार को स्वास्थ्य की चिंता है, तो मूंग को उसमें वीडिसाइड न डाला जाए, इसके लिए आपने कोई कैंपेन बोनी से पहले चलाया? क्या किसान को ये बताया कि आपको ये पेस्टिसाइड इसमें नहीं डालने? देखिए, कांग्रेस के आरोप उतने ही निराधार हैं, उतने ही सत्यहीन और तथ्यहीन हैं जितने कि कांग्रेस पार्टी निराधार है, जितने कि उनके नेता सत्य और तथ्यहीन। देखिए, जब भी किसानों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे प्रदेश के अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है। किसान कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा संकल्पित है।
तत्पर है और उसी पथ पर आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस इस तरीके का झूठ और भ्रम फैला के हमारे किसान भाइयों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रही है। मैं उन्हें बता दूं कांग्रेस के नेताओं को कि मध्य प्रदेश का किसान जानता है कि उस अन्नदाता के साथ किसकी सरकार खड़ी है, कौन उसके कल्याण की बात करता है, और यही वजह है कि 29 के 29 सीट पे अगर कमल खिलता है तो किसान ये जानता है कि उसका समर्थक अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और किसान को मोहरा समझ के इस्तेमाल करने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। मूंग खरीदी नहीं हो रही और किसान जो है धरना देने को भी मजबूर है। अब हालांकि क्या फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है, एमएसपी पर खरीदारी होती है या नहीं, लेकिन ये बात कही जा रही है कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है किसानों की तरफ से, जिसके चलते जो मूंग है वो जहरीली हो गई है। इसलिए सरकार खरीदार यहाँ पर नहीं बनना चाहती, लेकिन किसान परेशान है, उचित दाम उसको नहीं मिल पा रहा मूंग का। लेकिन अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है सरकार का, कांग्रेस क्या कुछ कह रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाड़ी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है वाड़ी जी आपका। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे राहुल राज जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष कमल सिंह आंजना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वाड़ी जी, बात हो रही है यहाँ पर किसानों की, तो सरकार लगातार कहती है कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। अब नौबत ये है कि मध्य प्रदेश के खेतों में जो है मूंग दाल पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अब बात आ रही है खरीद की, तो फिर सरकार खरीदार बनने को आखिरकार क्यों तैयार नहीं है। अब बात आ रही है कि मूंग इस बार जहरीली हो गई। क्या सिर्फ इस साल मूंग जहरीली हुई है? पहले भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता था, तो अब ये नौबत क्यों आ रही है? सब दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और मेरे साथ साथीगण जो इस वार्तालाप में, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में और यहाँ डबल इंजन की मध्य प्रदेश में, ये संकल्पित है कि ज्ञान यानी कि गरीब युवा अन्नदाता और महिलाओं के लिए, इनके लिए जो विशेष रूप से सरकार ने नीतियों का आयोजन करना है और इनको मुख्य धारा में लाना है। तो उसी के संदर्भ में जो किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बीज से लेकर सॉइल टेस्टिंग, उनके सिंचाई की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और जो बाद में जो फसल कटती है तो उसके ऊपर भी इन किसानों को कोई नुकसान ना हो, किसान सम्मान निधि का इनको हक मिले, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर कार्य करती आ रही है। रही बात मूंग के उत्पादन की, तो ये आपको उल्लेख करती हूँ कि ग्रीष्मकालीन की जो मूंग की जो फसल होती है ये बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। लागत लगभग 3,000 रुपए के पड़ती है एक किसान को। बिजली और पानी एक फ्लैट रेट पर सरकार मुहैया कराती है किसानों को, और ये आज जिस रेट पर ओपन मार्केट में मिल रही है, किसानों को कोई नुकसान नहीं है। किसानों को तो सरकार प्रेरित करने का प्रयास कर रही है कि किसान इधर खुले मंडी में जाकर इसको बेचे। नहीं, लेकिन वाड़ी जी जो आप कह रही हैं किसानों को कोई नुकसान नहीं है, किसान खुद बता रहे हैं कि उन्हें कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब वो मंडी में जाकर अपनी मूंग को बेच रहे हैं तो बहुत कम दाम उनको मिल रहा है। किसानों की जुबानी हमने खुद सुनी है, फिर सरकार कैसे कह सकती है कि किसानों को जो है कोई यहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए, किसानों को एवरेज 7,000 रुपीज के लगभग ये रेट मिल रहा है, जबकि लागत 3,000 के लगभग होती है। और सरकार इसके लिए और भी प्रतिबद्ध है कि मध्य प्रदेश के बाहर भी ये जो प्रोड्यूस है ये बेची जाए, ऐसी भी सुविधाएं किसानों को मिले। किसानों को अनुरोध किया है सरकार ने कि किसान इस प्रक्रिया में भाग लें। ठीक है राहुल जी, आप क्या कहेंगे? अभी जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, किसान परेशान हो रहे हैं, धरना देने को मजबूर हैं, उनको उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, औने पौने दामों में अपनी मूंग को बेचना पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, भले ही सरकार हो या ना हो। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का, क्या रिएक्शन? देखिए प्रशंसा जी, कांग्रेस जो है निरंतर मूंग उत्पादक किसानों के संघर्ष में साथ खड़ी है, और कल 12 तारीख को जीतू पटवारी जी जो है वो नर्मदापुरम में शोभापुर से सुहागपुर पदयात्रा भी इसी तारतम्य में कर रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न वाणी जी ने जो कहा कि किसान संतुष्ट हैं, 3,000 लागत लगती है और 7,000 मिल रहा है,
मैं वाणी जी से पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ होती है सीएसीपी की रिपोर्ट पे जो केंद्र सरकार तय करती है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी किसान की फसल का वो न्यूनतम दाम जो कम से कम उसे मिलना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार मानती है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते वो लाइव टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि 7,000 मिल रहा, किसान खुश है, तो वो जो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं क्या वो किसान नहीं है? 12 लाख हेक्टेयर में लगभग प्रशंसा जी ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल होती है। नर्मदापुरम, आपका हरदा, बैतूल, देवास, इस पूरे इलाके में ग्रीष्मकालीन मूंग जो है वो तीसरी फसल के तौर पे ली जाती है किसानों के उन्नयन के लिए। जो अशोक बर्णवाल जी ने एकाएक बाहर आके कहा कृषि उपायुक्त ने कि साहब वीडीसाइड की मात्रा ज़्यादा हम नहीं खरीदेंगे, आप जानते हैं उससे मंडियों में कितनी बुरी तरह से दाम गिरे। आपने किसान की मेहनत को जहरीला कह दिया। प्रश्न ये उठता है कि बीते साल आपने मूंग खरीदी, इस साल अगर आपको मूंग नहीं खरीदनी थी तो आप समय से बताते, किसान मूंग नहीं बोता। फिर आपके मंत्री आते हैं जिन्होंने जनता को गरीब कहा, प्रहलाद पटेल जी, वो कहते हैं कि तीसरी फसल आफत है, किसान लालची है। अब आप प्रशंसा जी ये बताइए, अगर मूंग जहरीली है तो फिर ओपन मार्केट में बिकने में जहरीली नहीं है? क्या सरकार ने कोई कैंपेन चला के बोनी से पहले किसानों को बताया? क्या सरकार ने ये जग जाहिर किया कि ये पेस्टिसाइड्स इसमें मत डालिए, इसके बाद हम खरीदी नहीं करेंगे? एक चीज़ होती है प्रशंसा जी जिसे प्रोजेक्टेड धान कहा जाता है। प्रोजेक्टेड धान क्या जब लगाया जाता है तो वो बता देते हैं व्यापारी कि भाई ये डालोगे तो हम खरीदेंगे, तो सरकार भी बता देती ना कि भाई ये डालोगे तब हम खरीदेंगे। पूरी फसल तक के तैयार है और आज आप खरीदने से मना कर रहे हैं, और लाइव टीवी डिबेट में बैठ के आप कह रहे हो कि 7,000 में मतलब आप खुश रहिए। दूसरे 30 सेकंड और लूंगा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भारतीय किसान संघ के अंजना जी जुड़े हुए हैं, कल इनकी मुलाकात सीएम से हुई है, पूरे में चर्चाओं का बाजार गर्म है भाई साहब कि आपकी मुलाकात हो गई और मॉडल रेट पे खरीदी की बात है। आप किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इधर भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं और भाजपा की मूल आत्मा आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुसांगिक संगठन के तौर पे भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। मैं चाहूंगा भाई साहब लाइव टीवी डिबेट में आप प्रदेश के किसानों को बताएं कि बंद कमरे में मुख्यमंत्री के साथ क्या बात हुई, क्या मुख्यमंत्री मूंग की खरीदी करने को तैयार है या मुख्यमंत्री मूंग की खरीदी करने को तैयार नहीं है। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई साहब, आज पूरी जनता आपको देख रही है। आपकी बंद कमरे में रात में मुलाकात जो सीएम से हुई है, प्रदेश का किसान उस बात को जानना चाहता है। अंजना जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो सत्य है पूरी दृढ़ता के साथ किसानों को बताइए। ठीक है, क्या कहेंगे आप कमल जी? पूरे प्रदेश भर के किसानों की आवाज है इस वक्त आप प्रदेश। ठीक है वाणी जी आपके पास आऊंगी। कमल जी क्या कहेंगे आप? मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री जी से जी? पूरे प्रदेश के हर विकास खंडों पे मूंग वाले क्षेत्र से नहीं, पूरे प्रदेश में हमने ज्ञापन दिए थे मूंग खरीदी को लेकर, और उसी के तात्पर्य में पूरा ऊपर का प्रतिमंडल प्रदेश का वो मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया हमने, और मांग करी है कि समर्थन मूल्य पे किसानों का मूंग खरीदा जाए। पर सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम मूंग समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदेंगे। तो ये किसानों के साथ सरासर धोखा है। अगर ऐसा ही करना था तो बोनी के पूर्व बताना था किसानों को, फिर नहरों में पानी क्यों छोड़ा गया, बिजली क्यों दी गई, ये प्रश्न खड़े होते हैं। और हम सरकार से हम पीछे नहीं हटे हैं, हमारा आंदोलन तैयार है और हम भी तैयार हैं, किसान भी तैयार हैं कि मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पे होना चाहिए। केंद्र सरकार बार बार विशेष पैकेज देता है कि दलहन को बढ़ाइए, तिलहन को बढ़ाइए, केंद्र सरकार इस नहीं दे रहा। कृषि मंत्री जी इसी प्रदेश से हैं और बोले टाइगर जिंदा है, तो टाइगर क्या अभी मूर्छित है? ये हमारा प्रश्न है, क्योंकि केंद्र भी हस्तक्षेप कर सकता है। सोयाबीन के लिए समर्थन मूल्य पे उन्होंने खरीदी की है, तो मूंग पर क्या ऐसा है? और आपने ही पेस्टिसाइड जो खतरनाक है, जहरीला जो आप बता रहे हो, वो आपने बेचा है और उससे आपने टैक्स कमाया है, तो उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? और दूसरा चौथा प्रश्न है मेरा कि अगर आप इतना ही कुछ करना चाहते हैं तो उसको खरीद कर और अच्छे व्यापारी से भी खरीदवा सकते हैं ऊंचे रेट पर मंडियों में। कई बार होता है कि नहीं होता है, तो भावांतर देकर या अन्य चीज मिलाकर हम दे सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि बड़े व्यापारी लाइए, दिल्ली और उधर देखेंगे तो आप 9,000 रुपए क्विंटल मूंग बिक रहा है। और जैसे ही वर्णवाल जी ने यहाँ से बोला कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है मूंग नहीं खरीदे, इसमें जहर है और हम नहीं खरीदेंगे, और धड़ाम से 2,500 रुपए क्विंटल भाव कम हो गया। तो ये सरकार की मतलब
कह सकते हैं कि कुछ किसानों के हित में करने की मंशा नहीं है। चलिए ठीक है, वाणी जी आप क्या कहेंगी, अगर ऐसा था, सरकार को नहीं खरीदना था मूंग, और जो जहरीली होने की बात अभी कही जा रही है, जिन पेस्टिसाइड्स की बातें अब ध्यान में आ रही हैं, जब अब फसल पककर तैयार है, बेचने की बारी है, जब किसान ने फसल अपनी नहीं तैयार की थी पहले, और जब समय था कि जब सरकार कह सकती थी किसानों को और बता सकती थी, कैंपेन चला सकती थी, जब बारी थी, जब समय था, तब ऐसा क्यों सरकार ने नहीं किया? ऐन वक्त पर अब ये बातें क्यों याद आ रही हैं? और रही बात ये किसानों की, लगातार तमाम दावे वादे किए जाते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं, वो बात पहुंचा सकते हैं किसानों की, तो फिर अभी ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए, मैं आपके ये दो मुद्दों पे बोलना चाहूंगी। पहली बात तो जो कांग्रेस प्रवक्ता की बोली थी, मुझे लगता है वो संवेदनाएं कम और जहर ज्यादा उगल रहे थे। आजकल कांग्रेस के मंशा यही है, कोई ना कोई कंधा पकड़ना ताकि राजनीतिक रोटियां सेक पाए, और अगर वो किसानों के मुद्दों पर ऐसी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किसान हितैषी तो ये कभी नहीं थे। इन्हें किसानों से निरंतर माफी मांगनी चाहिए। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में किसानों की हत्या भी किसने कराई थी? गोली चलवाई थी। अब रही बात इस मुद्दे पर, तो मैं आपको ये जो कुछ आपको अगर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो ये कुछ प्रेस में रिलीज हुए विज्ञप्तियां हैं। ये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन का है, 17 मार्च का है ये, हरिभूमि अखबार में, और ऐसे अन्य और भी है राइटअप्स, जिसके तहत बोला गया था किसानों को कि आप जब कटाई करते हैं तो जो कीटनाशक यूज करते हैं, जो वीड्स के लिए होता है, वीड इन्फेस्टेशन के लिए, उसकी मात्रा कम करिए, उसको मत उपयोग करिए, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो हार्वेस्टर के तहत कटता नहीं है आसानी से, क्योंकि इसके पत्ते गल के गिरते नहीं है जल्दी। ठीक है, ऐसा कुछ है क्या कमल जी? ऐसा कुछ सरकार की तरफ से संवेदनशील कहा है, गया था क्या? और सरकार क्या चिंता हर साल करती है इसका किसानों उपयोग के नहीं बारे करते में? किसान? ये जो दीदी कह रही है, वाणी दीदी, कि इन्होंने जो अखबार बताया वो भी बहुत प्रचलित है, पूरे मध्य प्रदेश में खूब आता है समाचार, हरी भूमि। तो इनको क्या, भास्कर, नई दुनिया या बहुत सारे अखबार है जो अधिक मात्रा में किसानों के पास पहुंचते हैं, गांव तक पहुंचते हैं। तो क्या इनके पास ऐसे अखबारों में कोई निकालने के नहीं थे? इनको लाइट काट देना था, नहरों में पानी नहीं देना था, ये चीजें थी इनको करने के लिए, पर इन्होंने तो कोई इस प्रकार का करा नहीं, और सीधा सीधा बोल दिया कि हम मेरे मूंग नहीं पास खरीदेंगे। नवभारत, राज ठीक है। एक्सप्रेस, पत्रिका भोपाल, ये सब मे का है। और बहुत दीदी सारे ऐसा ऐसे- है, ग्रामीण क्षेत्र के किसान बेचारे पढ़े लिखे नहीं है इतने, आपके पास बहुत सारे ठीक है, राहुल सरकारी जी, आप तंत्र है, क्या उसके कहेंगे? द्वारा भी देखिए आप प्रशंसा जी, थे। प्रशंसा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है वो तैयारी के साथ नहीं आए हैं, उन्हें जो कहना है कहते रहे। सवाल ये उठता है उन्हें, कांग्रेस ने क्या किया? मैं थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन कर दूं, उम्र में मुझसे बहुत बड़ी है, बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिएगा। मैं सत्य बोल रही हूँ। आप सत्य बोल रही हैं तो धैर्यपूर्वक सुनिए। देखिए, एक तो मंदसौर गोलीकांड की अभी बरसी निकली 6 जून को, कोई नहीं भूला कि 6 निहत्थे किसानों को मंदसौर में शिवराज सिंह जी के हाथ खून से रंगे। ये सिंधिया जी कहते थे आपकी कैबिनेट में मंत्री हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने 1972 में मध्य प्रदेश में मंडी अधिनियम लाया, प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने एमएसपी के संरक्षण के लिए धारा 36 की व्यवस्था करी, और उस व्यवस्था में ये था कि पहली बोली समर्थन मूल्य से लगनी चाहिए। प्रशंसा जी, अगर पहली बोली समर्थन मूल्य से लगती तो आज मंडी में सबसे पहला भाव क्या होता किसान का? 8,768 रुपए। ये कांग्रेस की दूरगामी सोच 1972 की थी। आज हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे। अगर आज एमएसपी गारंटी कानून होता तो क्या किसान इस प्रकार लुट रहा होता? आप एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, और ऑलरेडी मध्य प्रदेश के मंडी अधिनियम में जो व्यवस्था कांग्रेस सरकार ने 1972 से की है उसका अनुपालन आप नहीं करा रहे। ये दिखाता है कि आपके मन में मंशा ही नहीं है किसानों को आज एमएसपी देने की। आप मंचों से चिल्लाते हो एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रही। वाणी जी, बीच में बोलने से सत्य नहीं बदल जाएगा। आप किसानों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, आप किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं। रात के अंधेरे में किसान संघ के साथ बैठक करके सुबह नकली न्यूज, फेक न्यूज प्रोड्यूस करते हैं कि 7500 का मॉडल रेट आएगा। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने आपके मुंह पे कह दिया है कि मुख्यमंत्री ने सरेआम बंद कमरे की बैठक में यह कह दिया कि हम मूंग नहीं खरीदेंगे। फिर ये फेक न्यूज किसने निकाली? आप पब्लिक को
किसानों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आपको मूंग नहीं खरीदनी थी तो किसानों को कह देना चाहिए था कि आप मूंग मत बोइए। दूसरा, वाणी जी बहुत स्पष्ट सवाल है, धारा 36 का अनुपालन करा के जब आप कोविड काल में उसका उपयोग कर सकते हैं तो आज मूंग के किसानों के लिए धारा 36 का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप प्राइस इंटरवेंशन स्कीम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर आपको मूंग नहीं खरीदनी है तो मुख्यमंत्री आए टीवी पे और किसानों को कहे कि मैं मूंग नहीं खरीदूंगा। ये इस प्रकार से छुपने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री को कि वर्णमाल जी को आगे कर दिया। छाती ठोकते हो एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। आज किसान को एमएसपी चाहिए, क्यों घोषित करी आपने 8,768 रुपए की एमएसपी? जब नहीं खरीदना था तो 15 दिन पहले घोषित करी आपने। एमएसपी पे आपको माल नहीं खरीदना था तो काहे के लिए घोषित करी आपने मूंग की एमएसपी घोषित करते हो सीएससीपी की रिपोर्ट पे और यहां बैठ के कहते हो 3,000 रुपए लागत आती है। खेत में हल चलाया आपने? कभी ट्रैक्टर चलाया? बखरनी करी है? पस्तानी करी है? यहां बैठ के आप गणित दे रहे हो 3,000 रुपए होते हैं और हमको 7,000 मिल जाएंगे तो वाहवाही करें? कैसी बात करते हो आप? महिला हो के आप में संवेदनशीलता नहीं है, उल्टा सीधा बातें करते हैं आपके नेता। हमको कह रहे हैं लालची, हमको कह रहे हैं कि हम आफत है तीसरी फसल। बतौर किसान मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं, आपकी पार्टी से कहता हूं कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए आपको किसानों से, किसान समुदाय से। क्या लंगड़े घोड़ा घोड़ी का परफॉर्मेंस NH8 पे दुनिया देख रही है? वाणी जी कहां लगे हो आप? आपसे बात कर रहे हैं किसान की, आप किस प्रकार की बात करते हो? राहुल गांधी ने किस? अरे वाणी जी किसान की बात चल रही है, किसान की बात चल रही है। माफी मांगिए आप लाइव टीवी डिबेट में किसानों से। आपने उनसे 7,000 रुपए में हामी भरने की बात कर रही हो, 3,000 गणित बता रहे हो। अंजना जी जुड़े हुए आपके RSS के, उनसे पूछो 3,000 में खेती होती हो तो। ठीक है वाणी जी, किसानों की बात हो रही है, हम देखते हैं कि किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता, किसान कैसे दर यहाँ वहां भटकते हैं, उसके बाद किसान जो है आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे कई मामले सामने। आप क्या चाहती है? अभी जो स्थिति बनी हुई है सरकार को अपना जो आत्महत्या करी है कीटनाशक पी के कलेक्ट्रेट में, इंदौर कलेक्ट्रेट में, आज किसान ने आत्महत्या की है। सरकार संवेदनशील भी है और उनके लिए जितने नीतियां निकालती है वो उनके हित के लिए। आप अगर आत्महत्या की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में आप थोड़ा आंकड़े देखिए, कर्नाटक में देखिए, दक्षिण भारत में देखिए, वहां पर कितनी बार चुनाव जीतना है आपको किसान कल्याण के लिए? 20 साल में आप आत्महत्या नहीं रोक पाए। कलेक्ट्रेट में किसान अपनी जमीन के विवाद को नहीं सुलझाने के चलते हुए आज जहर पी के आत्महत्या कर देता है। आज का बता रहा हूँ आपको मैं इंदौर कलेक्ट्रेट का। जो आयु होती है ना वो बहुत छोटी होती है। झूठ तो आप बोल रही है लाइव टीवी डिबेट में। माफी मांगो आप किसानों से। ठीक है, समय की कमी है इसलिए वाणी जी आपको यही धन्यवाद करना पड़ रहा है। इसके साथ ही राहुल जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ कमल जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात कर रहे थे किसानों को लेकर, किसानों ने किस तरीके से अब मूंग की खेती जो है तैयार कर ली है, फसल तैयार है उनकी, लेकिन अब जो सरकार है यहाँ पर खरीदार नहीं बनना चाहती। ऐसे में किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। किसानों को अभी भी आस है कि MSP पर जो है सरकार खरीदारी करेगी जो उन्होंने मूंग की फसल तैयार की है। हालांकि अब किसान जरूर निराश हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ का कहना है कि मुलाकात हुई लेकिन फिर भी सरकार ने ये कह दिया है कि MSP पर खरीदारी नहीं होगी। बड़ा सवाल यही है कि जिस मूंग को अब जहरीला कह रही है सरकार, हर साल उसी मूंग की खरीदारी सरकार की तरफ से की जाती थी, लेकिन इस साल ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जिसके चलते किसान कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, परेशान होते हैं, आंदोलन करने को मजबूर रहते हैं। अब आगे क्या रुख अपनाया जाता है सरकार की तरफ से, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।